हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम कुछ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस सॉल्व कराए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है √3 + √2 अपॉन √3 - √2। तो इसका हमको क्या करना है, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो इसको लिख लेते हैं। इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर वर्गमूल का हम निशान लगा देंगे स्क्वायर रूट का, और इसके अंदर लिखेंगे क्या है √3 और प्लस √2 अपॉन √3 और -√2। तो इसको कैसे करेंगे हमें को कुछ नहीं करना है, बस इसको जो अंदर ये दिया है इसको हमें सिंपल करना है। तो इसको सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो ये जो नीचे वाली टर्म्स होती है, जैसे यहाँ √3 - √2 है तो बीच में माइनस है, तो हम क्या करेंगे √3 + √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 + √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं अपनी तरफ से। जब ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर से करते हैं। तो सेम नंबर क्या है √3 और प्लस √2 अपॉन √3 + √2। तो √3 + √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया हमने और √3 + √2 से हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे हमने √3 + √2 ही क्यों लिया, क्योंकि ये √3 - √2 है इंटू √3 + √2 है। तो अगर कुछ भी होता है a + b एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में a - b होता है तो ये किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो यही a² - b² बनाने के लिए हमको क्या करना है, √3 - √2 तो है, तो इसका अपोजिट √3 + √2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब √3 + √2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर से √3 + √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये नीचे वाला जो है √3 + √2 इंटू √3 - √2 ये क्या हो जाएगा, एक ही जगह क्या है √3 है और बी की जगह क्या है √2 है। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 हो जाएगा। तो 3 - 2 हो जाएगा नीचे वाला, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा स्क्वायर रूट, दो जगह √3 + √2 है तो √3 + √2, ठीक है, इंटू √3 और प्लस √2। ये हो जाएगा ऊपर, ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है और नीचे क्या होगा √3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस √2 का स्क्वायर। अब इसको सिंपल करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर √3 + √2 इंटू √3 + √2। तो क्या होगा ऊपर बताइए, √3 और प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और -2। तो नीचे क्या हो गया 3 - 2 नीचे 1 हो गया, और ऊपर √3 + √2 का होल स्क्वायर है। तो इसका वर्गमूल क्या आएगा बताइए, √3 + √2 के होल स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा। अगर वर्गमूल के अंदर कोई स्क्वायर है, जैसे 2 स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। अगर घात 2 है तो उसका 2 बाहर आ जाएगा। तो √3 + √2 का होल स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, √3 और प्लस √2 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, नीचे 1 हो जाएगा। तो 1 से किसी को डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर रहता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, √3 + √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 + √2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 11 नंबर का, √3 + √2 होगा। अब ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुक्रम 0, 3, 8, 15, 24, 35 का 9वां पद ज्ञात करें। तो इसका 9वां पद ज्ञात करना है। 9वां पद कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको देखते हैं। ये एक सीरीज़ बन रही है 0, 3, 8, 15, 24, 35 डैश डैश डैश। इसका 9वां पद हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले इस सीरीज़ को हम समझेंगे, ये सीरीज़ है क्या। तो देखते हैं ये सीरीज़ क्या है। तो हम लिखते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश। ये नंबर है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 5 के बाद 6 आएगा, उसके बाद 7 आएगा और उसके बाद 8 आएगा। तो इसका 9वां पद क्या है, 0 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां। तो 9वां पद 8 है। अब इसको हम कर क्या रहे हैं, सीरीज़ कैसे बन रही है, इस सीरीज़ को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 आ गया,
यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8, तो देखते रहें 3, ये 0 तो 0 ही है, तो 0 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 3 से, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया, 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद 5 से 3 को मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, उसके बाद 6 आएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, बताइए 24 आएगा, ठीक है। उसके बाद 7 आएगा, 7 से 5 को मल्टीप्लाई किया 35 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, 8 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताइए, 48 आएगा, ठीक है। उसके बाद 9 आएगा, 9 7 जा 63 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, तो 10 8 जा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो नौवा पद क्या आएगा, क्योंकि ये सीरीज यही बन रही, देखो 0 3 8 15 24 35, तो 0 3 8 15 24 35 48 63 80, तो ये सीरीज बन रही है। तो ये सीरीज कैसे हमको प्राप्त हो रही है, जो नंबर है 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये नंबर है, तो इनको हम क्या कर रहे हैं 3 4 5 6 7 इनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये सीरीज हमको मिल रही है। तो हमको पता लग गया सीरीज़ कैसे बन रही है, फिर हम उसका कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 18 होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक कार्यशाला में सभी मजदूरों की औसत आय 8000 रुपीज़ है, जिसमें 7 मजदूरों की औसत आय 12000 है तथा अन्य की औसत आय 6000 रुपीज़ है। तो कार्यशाला में कुल कितने मजदूर हैं, तो कुल कितने मजदूर हैं उसकी हमको संख्या निकालनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 7 मजदूर ये हैं जिनकी औसत आय कितनी है 12000 रुपीज़ है, और अन्य मजदूर हैं, अन्य मजदूर कितने हैं वो नहीं पता है, उनको हम मान लेते हैं अन्य मजदूरों की संख्या x है। तो इनकी कुल आय का योग कितना हो जाएगा, इसको जो इनकी औसत आय उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इनका कुल आय का योग होगा 6000 इंटू एक्स, ठीक है। ऐसी 7 मजदूरों की औसत आय कितनी है 12000 रुपीज़ है, तो इनकी कुल आय का योग कितना हो जाएगा 7 इंटू 12000 रुपीज़, तो ये 7 मजदूरों की कुल आय का योग हो गया। अब ये x मजदूरों की कुल आय का योग प्लस 7 मजदूरों की कुल आय का योग, ये कुल मजदूरों की कुल आय के योग के इक्वल होना चाहिए। तो कुल मजदूर कितने हो जाएंगे, x प्लस 7 हो जाएंगे, क्योंकि 7 ये मजदूर हैं और x अन्य मजदूर हैं जो हमने x माने, तो x प्लस 7 हो गए। और इनकी औसत आय कितनी 8000 है, तो इसको 8000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इनकी कुल आय का योग आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए इन 7 मजदूरों की आय के योग के बराबर। तो 7 मजदूरों की आय का योग कितना है 7 इंटू 12000 प्लस, ठीक है, x इंटू 6000, x इंटू 6000। तो इसको सिंपल करेंगे, ये इक्वेशन बन गई 8000 है, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8000x प्लस 56000, तो 8000x प्लस 56000 इक्वल किसके हो जाएगा बताइए 6000x प्लस 84000। अब इसको सिंपल करेंगे, ये 56000 इधर जाके माइनस हो जाएंगे और ये 6000 इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे 2000x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 84000 में से 56000 जाएंगे तो कितने बचेंगे 28000 बचेंगे, 28000। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर आएगा 28000 अपॉन 2000। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे तो कितना आएगा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो x बराबर कितना आया 14 आया। तो कुल मजदूरों की संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस 7 हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी है 14 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो उस कार्यशाला में कुल कितने मजदूर हैं 21 है, तो इसका आंसर 21 ठीक होगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक संख्या के 58% और उसी संख्या के 39% के बीच 247 का अंतर है, तो इस संख्या का 62% कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये कंडीशन दी है इस कंडीशन से हम उस संख्या का मान पता कर लेंगे, माना वो संख्या x है, ठीक है।
तो वो संख्या हमने x मान ली, तो इसका 58% कितना हो जाएगा, x इंटू 50/58/100, ये 58% हो गया, माइनस इसका 39%, अगर माइनस करेंगे तो x इंटू 39/100, और ये किसके इक्वल दिया है, ये 247 के इक्वल दिया है, तो ये हमने 247 के इक्वल रख दिया। अब यहाँ भी नीचे 100 है, यहाँ भी नीचे 100 है, तो ये सीधा सीधा 58x है और ये 39x है, तो 58 में से 39 गए, कितने बचेंगे बताइए, 19 बचेंगे। तो 19x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 19x/100 क्या हो जाएगा, 19x/100 इक्वल टू 247 हो जाएगा। 247 के नीचे 1 मान लेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा, 247 इंटू 100/19, तो x बराबर आएगा 247 इंटू 100/19। अब हमको क्या करना है इसका, अभी हम इसको सिंपल नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमको इसका 62% निकालना है, तो इसका x की वैल्यू ये आ गई, तो इसका 62% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 62/100 कर देंगे, क्योंकि किसी का 62% निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटू 62/100, तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपल कर लेंगे, तो सिंपल करके क्या आएगा, 806 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 806 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, देखते हैं 15 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। 15 क्वेश्चन है, यदि a का 60% इक्वल टू b का 3/4 है, तो a/b हमको निकालना है। a/b का मतलब होता है, a/b का मतलब होता है a/b, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a/b, तो हमको a/b निकालना है, या a अनुपात b है। ठीक है, तो a का 60% कैसे लिखेंगे, a का 60%, तो a इंटू 60/100 ऐसे ही तो लिखेंगे, a का 60% इक्वल टू b का 3/4, तो b इंटू 3/4। ठीक है, अब b इसके नीचे ले आएंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या होगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a इंटू 6/10, a इंटू 6/10 बराबर v इंटू 3/4। ठीक है, अब b a के नीचे लाएंगे, तो और ये वाली संख्या इसके नीचे ले जाएंगे, तो क्या आएगा, a/b बराबर क्या आएगा, 3/4 a/b क्या हो जाएगा, बराबर 3/4 अपॉन 6/10। अब ये डबल बटे में, तो ये नीचे वाला जो नंबर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिवर्स कर देंगे इसको, तो कैसे होगा, a/b हो जाएगा बराबर 3/4 इंटू 10/6, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो कितना आएगा, नीचे 2 इंटू 2 4, तो 5/4 आएगा, तो a/b कितना आ जाएगा, a/b इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a अनुपात b, कितना आया, 5/4 आया, तो इसका आंसर क्या होगा, b ठीक होगा, 15 का आंसर b हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। ये इस तरीके का 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा मैं। यदि a की आय b से 50% कम है, तो b की आय a से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले हम मान लेते हैं b की आय, अगर हमने मान लिया 100% है, 100 रुपीज़ है, कितना 100 रुपीज़ है, तो बताइए a की आय कितनी हो जाएगी इससे 50% कम, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 100 का 50% बताइए कितना हो जाएगा, 50/100, तो 100 का 50 रुपीज़, वैसे भी अगर जब 100 दिया होता है तो उसका 50% या 20% निकालना, तो सीधा सीधा वही नंबर हो जाता है, तो 50% कितना होगा, तो 50 हो जाएगा इसका, 100 से 100 गए तो 50, तो a की आय कितनी हो गई, 50 रुपीज़ हो गई। ठीक है, a की आय हो गई 50 रुपीज़। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब a की आय कितनी है, 50 रुपीज़ है, तो b की आय कितनी है, 100 रुपीज़ है। अब हमें a से कितना कम है ये हमको निकालना है,
तो जिससे हम निकालेंगे कितना कम है उसको हम 100 बनाएंगे। तो ए की आय जब 50 रुपये है तो बी की कितनी है, 100 रुपीज़ है। तो ए की जब आय 100 रुपये होगी, 100 का मतलब क्या है, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए की आय 50 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। जब 100 रुपये होगी तो बी की आय कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 2 200 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ए की जब 100 रुपये है तो बी की कितनी हो गई, 200 रुपीज़ हो गई। तो बी की कितनी अधिक हो गई ए से बताइए। बी की 200 है, ए की कितनी है 100, तो 200 माइनस 100 कितनी हो गई, 100 रुपये हो गई। तो ए की तो बी की आय कितनी हो गई, बी की आय ए से अधिक कितनी हो जाएगी। जब ए की 100 रुपये है तो बी की कितनी है 200, तो 200 माइनस 100। बिल्कुल सिंपल है। आप इसी तरीके से एग्जाम में किसी तरीके का भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन तरीका आपको यही अपनाना पड़ेगा। तो कितनी हो गई, 100 हो गई। तो 100 रुपये अधिक है, तो 100 का 100% कितना हो जाएगा बताइए, 100 रुपीज़, 100% हो जाएगा। तो 100 रुपये का कितना हो जाएगा, जब ए की 100 रुपये है, ए की 100 रुपये है तो बी की कितनी अधिक है, 100 रुपीज़ अधिक है। तो कितना परसेंट हो गया, 100 का 100 रुपये कितना परसेंट हो गया बताइए, 100% हो गया। ये जो आपका आंसर आएगा सीधा परसेंट में ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 100% हो गया। ये दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, यदि ए की आय बी से 50% अधिक है तो बी की आय ए से कितना कम होगी। तभी भी इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि 1.5x इक्वल टू 0.004y देन y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स का मान क्या होगा। यदि हमको ये दिया है ये इक्वल टू इतना है तो y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स का मान क्या होगा। तो मैं इसको सॉल्व करना बता देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। 1.5x इक्वल टू क्या दिया है, 0.004y दिया है। तो y हम x के नीचे ले आएंगे तो x अपॉन वाई क्या हो जाएगा, ये 1.5 उधर ले जाएंगे तो 0.004 अपॉन 1.5 हो जाएगा। ठीक है, हमको x अपॉन वाई पता लग गया। अब ये क्या दिया है, ये y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स दिया है, इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी y से डिवाइड कर देंगे और नीचे भी y से डिवाइड कर देंगे। जब y से भाग करेंगे ऊपर तो y से y कट जाएगा, माइनस क्या बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस, फिर से लिख लेते हैं इसको, जगह कम है, क्या बचेगा क्या दिया है y माइनस एक्स, हम ऐसे लिख लेते हैं एक बार, इसको y से भाग कर रहे हैं, ऐसे ही नीचे में y प्लस एक्स को हम y से भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ऊपर वाले को y से भाग करेंगे तो क्या आएगा, y से y कट जाएगा तो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई और 1 प्लस एक्स अपॉन वाई। अब एक्स अपॉन वाई की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या थी बताइए, 0.004 अपॉन 1.5 थी। किसकी वैल्यू, ये एक्स अपॉन वाई की वैल्यू थी। तो एक्स अपॉन वाई की जगह हम क्या रख देंगे 0.004 अपॉन 1.5। तो इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 0.004 अपॉन 1.5 और नीचे क्या आएगा 1 प्लस 0.004 अपॉन 1.5। अब आप इसको सिंपल कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। तो ये सिंपल है, सिंपल करना है आपको, बस सिंपल कर लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद एक्स की आयु वाई की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं हम n वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो n वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी बताइए। जैसे मेरी आज आयु 3 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 3 प्लस 3 हम जोड़ेंगे तो n वर्ष बाद एक्स की आयु कितनी हो जाएगी बताइए, 36 प्लस n, और वाई की आयु कितनी हो जाएगी 16 प्लस n। अब ये कह रहा है ए की जो आयु है, एक्स की आयु है, वो वाई की आयु के दुगनी हो जाएगी। तो 36 प्लस n
किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 16 प्लस एन के। ठीक है, तो यहाँ हम एन की वैल्यू निकालेंगे तो 36 प्लस एन बराबर 32 प्लस 2n। तो यहाँ से एन इधर जाके माइनस होगा और 32 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 2n माइनस एन कितना होगा, n बचेगा और 36 में से 32 जाएंगे, क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो n बराबर क्या आएगा, n बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया कि 4 वर्ष बाद जो है x की आयु y से की आयु से दोगुनी हो जाएगी। अब हम देखना चाहते हैं हमारा आंसर ठीक आया है या नहीं आया है। तो हमारी 4 वर्ष बाद 36 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, और 16 कितना हो जाएगा 4 वर्ष बाद, 20 हो जाएगा, क्योंकि 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। तो 40 जो है 20 का डबल है। इसका मतलब हमारा आंसर सही आया, 4 वर्ष बाद x की आयु y की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो इसका आंसर 4 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 से 21 तक है, ये कोई पाई चार्ट है। ठीक है, इसमें दिया है ये केला जो है, केला मतलब केले के जो पेड़ हैं वो 15% हैं, आम के पेड़ जो हैं वो 35% हैं, जामुन के पेड़ 10% हैं, चीकू के 20% हैं और संतरे के 20% हैं। तो ये टोटल हम सब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। ये 20% प्लस 20% 40% प्लस 10% 15%, 50% प्लस 15% 65% प्लस 35% 100%, कितना हो गया, 100% हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 19। तो केले का सेक्टर कोड ज्ञात कीजिए। तो केले का कितना परसेंट है बताइए। केला 15% है, जो केले के पेड़ों का जो क्षेत्रफल है वो 15% है। तो इसका कोड कितना हो जाएगा, इस पूरा कोड कितना है बताइए। ये पूरा, ये कोड, ये कोड, ये कोड, ये कोड और ये कोड, तो पूरा एक सर्किल कोड हो गया। क्या हो गया, पूरा ये एक ऐसा सर्किल कोड हो गया। तो ये एक पूरा कोड कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो पूरा जो ये जो 100% है, ये पूरा कितना है, ये 100% है। तो कितना कोड है, 360 डिग्री है। ठीक है, तो 1% का कोड कितना हो जाएगा, 1% बराबर 360/100, ऐसे ही तो होगा। ठीक है, 360/100। तो केला कितना है, 15% है। तो 15% का कितना हो जाएगा बताइए। तो 15% का हो जाएगा 15 इंटू 360/100, ये कट जाएगा 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। ये 54 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 19 का आंसर 54 हो जाएगा। 20 है, ये कुल पेड़, ये पेड़ होगा। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये एडू नहीं है, ये पेड़ है। यदि कुल 960 पेड़ हैं तो उनमें से कितने आम के हैं। तो आम के हमको बताना है। तो 100% जो है 960 पेड़ हैं, तो आम का क्षेत्रफल कितना है, आम का क्षेत्रफल जो है 35% है। ठीक है, तो 35% कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, कुल पेड़ कितने, टोटल सब पेड़ मिला के 100% कितना है, 960 है। ठीक है, और आम कितने हैं, 35% है। तो 35% कितना हो जाएगा बताइए, 960 गुणा 35/100। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 336 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 336 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। तो 21 हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है 1 से 10 तक क्वेश्चंस की, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।